हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे फोटो डायोड क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बाद सोलर सेल देखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में टोटल 3 टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। और विथ डायग्राम, विथ कॉन्सेप्ट और विथ उसके यूजेस एंड एडवांटेजेस, ठीक है। चलिए इस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटो डायोड से। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ मैं, फोटो डायोड, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखना है कि एग्जामिनेशन में आपको तो जैसे वर्किंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन सारा लिखना है, बट आप मेमोराइज करोगे कैसे? तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को की पॉइंट नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो वो की पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है और उसको देखते हुए मतलब कि उस की पॉइंट को देखते हुए आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख करके आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये होता है कि फोटो डायोड है क्या। तो मैं आप लोग के लिए रीड आउट करता हूँ डेफिनेशन। फोटो डायोड क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहला की पॉइंट यहाँ से क्या बना? लाइट एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये सबसे पहला की पॉइंट हमारा बना। दूसरी बात, फोटो डायोड जो वर्क करता है वो रिवर्स बायस मोड में करता है। रिवर्स बायस मोड। अब आप लोग अगर जो बच्चे मेरा पीएन जंक्शन डायोड का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए, उसको देख करके आइए, तो आपको पता चलेगा फॉरवर्ड बायस मोड क्या होता है, रिवर्स बायस मोड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फोटो डायोड का मैंने आपको सिंबल नहीं बताया, तो सबसे पहले सिंबल देख लीजिए। ये दिखता कैसा है, ऐसे करके, और इधर से लाइट आती है, ठीक है। ये लाइट आती है, तो ये फोटो डायोड का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद अब हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये आपका डिप्लीजन रीजन हो गया, ठीक है, जिसको डीएल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिवर्स बायस मोड का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पी टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में मैं गैल्वेनोमीटर ले लेता हूँ, ताकि करंट का जो डिफ्लेक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर को ले लिया, ठीक है। अब पी में क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है, मेजोरिटी कैरियर्स क्या होता है, और एन टाइप्स में मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। और डिप्लीजन रीजन में हमने पी इंजेक्शन में क्या दिखा था, यहाँ पे नेगेटिव 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 बनता था, और इधर पॉजिटिव 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 बनता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि लाइट जो है वो कहाँ पे हम लोग फॉल करवा रहे हैं? लाइट हम लोग जो फॉल करा रहे हैं वो डिप्लीजन रीजन में फॉल करा रहे हैं। तो फॉल करने से, यहाँ पे डिप्लीजन रीजन में फॉल करने से क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर डिप्लीजन रीजन में, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि डिप्लीजन रीजन में प्रेजेंट क्या होता है, तो आप लोग का आंसर ये होना चाहिए कि सर डिप्लीजन रीजन में न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूट्रल एटम अगर प्रेजेंट होते हैं सर, तो लाइट अगर उस पर फॉल करती है तो फिर क्या होगा? जैसे लेट से मैंने मान लिया कि सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर मैंने यूज करा है, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 4 होते हैं बाहर में, ठीक है। तो जैसे ही लाइट पड़ा, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिला, अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब होने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागना स्टार्ट कर देगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये भागना स्टार्ट करा, तो इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही अब जगह खाली रह गया तो अब क्या बोलेंगे, ये होल्स होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये हमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मिल गया कहाँ पे, डिप्लीशन रीजन में। डिप्लीशन रीजन में हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गया और हमें होल्स भी मिल गए। ठीक है, बट अब ये मोशन करेंगे तभी तो करंट जनरेट होगा। तो उसके लिए क्या हुआ, हमने पीएन जंक्शन में ये भी देखा था कि यहां से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो आपका तीसरा की पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे कि फोर्स लगाएगी। फोर्स किस पे लगाएगी, इलेक्ट्रॉन पे और होल्स में फोर्स लगाएगी। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स में फोर्स लगाई तो फिर चौथा की पॉइंट क्या हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएंगे, है ना। तो मोशन में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमें मिला है और ये जो होल्स हमें मिला है वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और होल्स किधर जाएगा, ये होल्स तो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर है। तो ये हमारा मोशन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा और होल्स जो है वो किधर भागेगा, नेगेटिव की तरफ। क्लियर है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, ये जब भागे तो पहले ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 होल्स है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर और आ जाएंगे तो इसके क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो तीसरा की पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि एन और पी टाइप में चार्ज कैरियर्स क्या हो जा रहे हैं, इंक्रीज कर जा रहे हैं। तो जैसे ही इंक्रीज कर जा रहे हैं तो पहले जो गैल्वेनोमीटर में हम लोग ये देख रहे थे, देखो रिवर्स बायस मोड में क्या होता है, करंट क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। रिवर्स बायस मोड में क्या होता है कि करंट ऐसे करके हल्का सा सो गया फिर कांस्टेंट हो जाता है ऐसे। तो मतलब कि ये पहले जब हम लोग लाइट फॉल नहीं करवा रहे हैं तो उसके पहले यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था। तो जैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ, चार्ज कैरियर्स बढ़ा, चार्ज कैरियर्स बढ़ने पे क्या हो जाएगा, करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ा तो जंप, मतलब कि क्या देखेंगे हम लोग, इंक्रीमेंट इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब कि एक सडन जंप दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट की पॉइंट क्या लिख दोगे आप लोग, जंप लिख दो, जंप इन द गैल्वेनोमीटर। आया समझ में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या आता है, दैट इज द डार्क करंट। व्हाट इज डार्क करंट, डार्क करंट क्या, डार्क करंट आप बोलोगे कि वैसा करंट होता है जब हम लाइट यहाँ पे फॉल नहीं करवा रहे हैं और जो करंट कॉन्स्टेंटली चल रहा है उसी को कहते हैं डार्क करंट। तो आइए चलिए लिख देते हैं डार्क करंट का डेफिनेशन और फिर उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। डार्क करंट when the photodiode is reverse biased with a voltage less than its breakdown voltage, and no light is incident on its junction the reverse current is extremely small. This current is called डार्क करंट। क्या बोलते हैं इसको, डार्क करंट बोलेंगे।
ठीक है। अब इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले रिवर्स बायस मोड में ये काम कर रहा है। ठीक है। तो डार्क करंट वाला बनेगा कैसे? हमने क्या बोला था कि जैसे रिवर्स, जैसे लाइट इंसिडेंट नहीं करा रहा है तो क्या होगा कि एक कांस्टेंट करंट चलेगा। ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट करंट यहाँ से चल रहा है तो उसको बोलेंगे डार्क करंट। डार्क करंट। अब जैसे ही मैंने लाइट फॉल कराया और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ गई, तो उसके बाद करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ेगा तो ऐसे करके जाएगा ये, है ना? फिर ऐसे करके जाएगा ये, फिर ऐसे करके जाएगा ये। क्लियर है? तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि I3 की इंटेंसिटी ज्यादा है I2 से, I2 की इंटेंसिटी ज्यादा है I1 से। तो ये हो गया आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो डायोड। अब इसका यूजेस क्या है? यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका यूजेस है काउंटिंग मशीन। आप लोग बैंक जाते होंगे, नोट काउंट होता है तो इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होता है वो, क्योंकि लाइट डिटेक्ट करता है। जैसे आप लोग एक नोट जाता है, फिर लाइट कट हो जाता है तो वो मशीन काउंट कर लेती है कि एक नोट आ गया है। फिर दूसरा नोट जाता है, फिर लाइट कट हो जाती है, फिर उसको पता चल जाता है दूसरा नोट आया है। ऐसे करके करते करते वो काउंट कर लेती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका एप्लीकेशन है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में यूज होता है ये। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में यूज होता है ये डार्क, सॉरी, फोटो डायोड। ठीक है। तो इतना सा था फोटो डायोड के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर से मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को की पॉइंट बना के रखने हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने फोटो डायोड में देखा था और वैसे ही एलईडी का दोनों का डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस एक डिफरेंस होगा कि यहाँ पे जो है, वहां पे क्या आ रही थी, लाइट फॉल कर रही थी और यहाँ से ये एमिट करेगी। बस ये डिफरेंस होगा। तो अगर वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या बोल रहे थे कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फोटो डायोड में, और एलईडी में क्या होगा, पहले पहला की पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी। ठीक है। दूसरा हमने फोटो डायोड में देखा था वो रिवर्स बायस मोड में काम कर रहा था, तो ये फॉरवर्ड बायस मोड में काम करेगा। ठीक है। तीसरा क्या हुआ कि अगर फॉरवर्ड बायस मोड में काम कर रहा है तो ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो श्रिंक कर जाएगा। जब बताया था आपको, जब पीएन जंक्शन डायोड आप लोगों को पढ़ा रहा था मैं, तो उस समय बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है। ये जो डिप्लीशन रीजन है, अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस मोड पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगा। तो अगर मान लो डिप्लीशन रीजन छोटा हो गया तो इसका यहाँ आना और इसका यहाँ जाना काफी आसान हो जाएगा। अगर ये छोटा हो गया, डिप्लीशन रीजन कम हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन का होल्स में जाना और होल्स का इलेक्ट्रॉन में जाना काफी आसान हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है। मतलब क्या हुआ, चौथा जो की पॉइंट है, जैसे आपको मैंने बताया था कि सिलिकॉन, लेड से सिलिकॉन हमने लिया, तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। लाइट को हमने फॉल कराया, क्या कराया, लाइट को फॉल कराया, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, भागने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, होल्स बच जाएगा, जगह खाली रहा तो होल्स हो गया वो, है ना।
तो अब मान लो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन गया तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करा, एनर्जी को क्या करा, एब्जॉर्ब करा। बट अगर मैं बोलूं फिर से ये फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ ही पे भेजूं, फिर से उसी जगह पे भेजूं, तो उस समय क्या करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग कि जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हमने लाइट फॉल कराया, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करा। बट वही फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं वापस से यहाँ पे भेजूंगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, इसीलिए मतलब कि आपको मैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के रूप में भी बता देता हूँ। जैसे ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, लेट से हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो कंडक्शन बैंड में जब गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, मूव मूव करेगा आराम से। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड तक गया, और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। ठीक है, जब ये वापस से यहाँ पे आने लगेगा तो उस समय क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, और वही जो एनर्जी को रिलीज करता है, अगर हमारी आंखें देख पाई तो ब्लिंक करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो कैसे, लेट अभी बताता हूँ। फोर्थ फोर्थ पॉइंट तो ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या डालना है कि जो एनर्जी है दैट इज HF, वो हमारा 0.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, बट आप लोग के क्वेश्चन, आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा सर सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन देता है सर 0.7 और जर्मेनियम देता है सर 0.3, हाउ इज इट पॉसिबल सर, ये तो फिर दिखेगा ही नहीं एकदम। तो आपके जो रिमोट कंट्रोल में जो यूज होते हैं या एसी में जो यूज होते हैं, है ना, रिमोट सेंसिंग डिवाइस होता है वो, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे हम लोग डायोड लगाते हैं जो हमें डिस्टर्ब ना करे। हम जब टीवी का रिमोट लेकर के चैनल चेंज करते हैं या वॉल्यूम लो या हाई करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमें कोई लाइट नहीं दिखता है, मतलब हमारे आंखों को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होता है, तो वो लोग नहीं लगाते हैं, है ना। बट अगर हमें ब्लिंक करते हुए दिखना है तो हम लोग फिर सिलिकॉन जर्मेनियम यूज नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो अगर गैलियम आर्सेनाइड को अगर हम लोग यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड डायोड को यूज करते हैं, तो हमें वो लाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रिलीज कर रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन अपने वापस पोजीशन में आने के लिए जो रिलीज कर रहा था, वो हमें फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यूजेस देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, फॉरवर्ड बायस में अभी हमने बोला था ये काम करता है, तो फॉरवर्ड बायस का कैसा होता है डायग्राम, पीएन जंक्शन डायग्राम में बताया था आपको। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो हमें कलर दिखाई देगा वो तो अलग अलग दिखाई देगा। जैसे विवग्यो जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है ना, इनविजिबल वाला या अल्ट्रावायलेट रेज हमें नहीं दिखते हैं, इंफ्रारेड वाले नहीं दिखते हैं। तो विवग्योर में अलग अलग लाइट का अपना अलग अलग क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारा इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, रेड, है ना, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ऐसे करते करते सबसे कम किसका होता है, वॉलेट का, है ना। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यूजेस एंड एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है एलईडी के, एडवांटेजेस ये होते हैं कि लॉन्ग लाइफ होता है इनका, क्या होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। दूसरा क्या होता है, लेस पावर कंज्यूम करता है, लेस पावर कंज्यूम करता है। इसीलिए हमारा मोदी सरकार क्या बोलते हैं कि घर घर एलईडी लगाना है ना, तो लेस पावर कंज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ एलईडी। तो एलईडी का सबसे बेहतरीन यूज हमको डे टू डे लाइफ में ट्रैफिक लाइट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है, यूजेस है एलईडी का। दूसरा है रिमोट कंट्रोल, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था दैट इज द सोलर सेल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप लोगों को फोटो डायोड आ गया है तो एकदम सेम टू सेम है सोलर सेल। कैसे, तो चलिए ये देखते हैं।
अब देखिए, सोलर सेल को बताने से पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ कि सोलर सेल में एनर्जी आती कहाँ से है, सन के द्वारा। और जो हम लोग लाइट आती है सन के द्वारा, क्या हम उसका कोई चार्जेस देते हैं उनको? नहीं। तो वैसा एनर्जी है जो हमारे अर्थ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। तो किसी को हमें पे आउट नहीं करना पड़ता है कि भाई हमारी छत में इतनी धूप आई है, तो हम इतना पे आउट करेंगे सरकार को, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सोलर सेल। तो सबसे पहले सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। आप लोग स्केल से बहुत ही बेहतरीन बनाइएगा, मैं तो नहीं बना पा रहा यहाँ पे। ये एन हो गया, ये पी हो गया, और ये डिफ्यूजन लेयर, ठीक है। अब ये क्या है, आप बोलोगे सर ये क्या डिजाइन बना दिया आपने। तो ये होता है मेटल फिंगर रॉड्स, मेटल फिंगर रॉड्स, ठीक है। अब दो तरह के क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ रहे होंगे कि सर आपने पी को, एन को ऊपर क्यों रखा, पी को नीचे क्यों रखा। सर आप पी को भी ऊपर रख सकते थे, एन को नीचे रख सकते थे। पहला तो आप लोग के खुरापाती दिमाग में यही आ रहा होगा। तो मेरा आंसर ये है कि आप पी को भी ऊपर रख सकते थे और एन को नीचे भी रख सकते थे, बट एन की जो एफिशिएंसी है, एन टाइप की जो एफिशिएंसी है, वो ज्यादा होती है पी टाइप से। तो इसलिए हम लोग एन को जो है वो ऊपर रखते हैं, ठीक है। हालांकि पी को भी रख सकते हो तो आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, तो नुकसान नहीं करना है अपना, तो हम लोग एन को ही ऊपर रखेंगे, ठीक है। दूसरे फिर खुरापाती आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने डिप्लीजन लेयर इतना पतला क्यों बनाया। अभी आपने फोटो डायर में क्या कर रहे थे, आप अच्छा खासा डिप्लीजन रीजन बना रहे थे, बट इसमें सर पतला क्यों बनाया। अब तो ध्यान से देखना कि लाइट जो सन सन रेज जो आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर मान लो मैं डिप्लीजन रीजन को ज्यादा मोटा कर दूं, तो सनलाइट को वहां तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा और हो सकता है पहुंच भी ना पाए, तो बड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारे डिप्लीजन रीजन में ही तो न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है, जो कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, सिलिकॉन है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। फिर जैसे ही इस पे एनर्जी आती है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ पे होल्स मौजूद हो जाते हैं, है ना, बताया ना अभी। तो जब ये बताया था आप लोगों को, तो इसीलिए हम लोग डिप्लीशन रीजन क्या करेंगे, थोड़ा सा पतला रखेंगे, तो सन रेज आराम से वहां तक पहुंच पाए, और जो भी हम लोगों ने डायोड वहां पे लगा रखा है उसको वो कर दे, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स वहां पे प्रेजेंट करा दे। उसके बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वहां पे बन गए, डिप्लीशन रीजन में बन गए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 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 यहाँ पहुंच जाएगा, और होल्स 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 ये यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हुआ, इसके हो जाने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हुआ, बढ़ गया। क्या हो गया, चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो जब चार्ज कैरियर इंक्रीज कर गया, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पार्टिकल है, तो उसको नेगेटिव टर्मिनल हम बोल सकते हैं, एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल ऐसे बोल सकते हैं। और होल्स को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो ये एक्ट एज अ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत इस बात की आएगी, सर आपने ना इलेक्ट्रॉन होल्स को तो सेपरेट कर लिया सर, बट इलेक्ट्रॉन को फ्लो कैसे, मोशन में कैसे लाएंगे सर। फोटो डायोड में तो सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होल्स मोशन में आ गया था और हमें करंट देखने को मिला था। जब तक ये इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, भागेगा नहीं, तब तक तो करंट जो जनरेट नहीं होगा। कलेक्ट तो कर लिए बट जनरेट नहीं होगा। तो आप लोगों को पता होना पता होना चाहिए कि जो
रेजिस्टेंस है वो सेमीकंडक्टर का ज्यादा होता है या कंडक्टर का ज्यादा होता है? रेजिस्टेंस ऑब्वियस से बात है कि सर सेमीकंडक्टर का ज्यादा होता है, कंडक्टर का कम होगा, इसलिए क्या होता है करंट आराम से मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करती है उसको, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो मेटल फिंगर रॉड्स लगा रखा है दैट इज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर का लगा रखा है तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गई है वो रॉड के साथ क्या करेगी, चिपक जाएगी, चिपक जाने के बाद क्या करने लगेगी, फ्लो करने लगेगी। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टिंग रड के कारण, कंडक्टिंग रॉड्स के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों के फिर दिमाग में ये आता होगा कि सर ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि मेटल रॉड से ना पूरा बिछा देते हैं, है ना, तो ज्यादा कंडक्टर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो अरे मेरे भाई लोग, अगर ज्यादा ही यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड बिछा दोगे तो फिर से सन रेज का आना फिर डिप्लीशन रीजन तक दिक्कत होगा, है ना। तो हम ज्यादा नहीं बिछाएंगे, हम उतना ही बिछाएंगे जितना हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, फिर ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर मान लो हमने सोलर सोलर पैनल आप देखते होंगे छत पे लगा रहता है, तो जैसे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, 43 45 तक पहुंच जाता है, 46 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एडवांटेज ले लें कि जैसे मान लो हमने अपने छत पे सोलर पैनल लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा हम लोग सन जो हमारा सन रेज का जो है हम लोग फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि सर अगर मान लो मेरे घर पे इतने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारे ऑफिस में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या सर उसके हिसाब से हम क्या सोलर पैनल लगा सकते हैं? एकदम लगा सकते हैं। अगर हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए तो हमें सोलर पैनल बड़ा लगाना पड़ेगा, अगर कम का चाहिए तो कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग द सेमीकंडक्टर वी कैन मेक डिजायर्ड वोल्टेज, ठीक है, डिजायर्ड वोल्टेज ऑफ सोलर पैनल, ठीक है। बट कैसे, सरफेस इंक्रीज करके, सरफेस को इंक्रीज कर देंगे तो हमको जितना डिजायर्ड होगा उतना मिल जाएगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वो कलेक्ट करेगा ना, सनरेज को कलेक्ट करेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा कलेक्ट करेगा। चलिए, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था, और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, अगर हाँ एट लास्ट आप लोगों को मैं बोल के जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग नोट्स मांग लेना मेरे से, मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से रहिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।